हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, पहले तो माफ़ी चाहूँगा इतना लेट मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर मैंने अभी अभी देखा है और ऑर्डर देखिए उसी वाले केस का है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस अभी लगा हुआ था क्लैरिफिकेशन वाली चीज़ को लेकर। और जो पॉइंट देखिए मैंने आपको बताया था पैरा नंबर 10, जो पिछला ऑर्डर आया था 21 नवंबर को उज्ज्वला वाले प्रश्न का। लेकिन देखिए इसमें चीज़ें इतनी सारी हैं ऑर्डर में, थोड़ा सा लंबा ऑर्डर है, मैं आपको एक एक चीज़ बताता हुआ चलूंगा। जो डेट वहां दिखा रहा था पोर्टल पर 19 मार्च की, वो भी डेट नहीं है। इसी हफ्ते आपका केस ये लिस्टेड है दोबारा, ठीक है, वो भी आपको दिखा दूंगा, नीचे पूरा लिखा हुआ है। पूरा डिटेल में ऑर्डर देखना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपॉन हियरिंग द काउंसिल, द कोर्ट made the following order. The application has been moved by the non-applicant praying inter alia clarification for the directions issues in para 10, जो मैंने आपको बताया था कि लॉजिकल कंक्लूजन। पैरा 10 नीचे लिखा भी, अभी देख लेते हैं। डेटेड 21 नवंबर 2023, जिस दिन उज्ज्वला वाले प्रश्न का ऑर्डर आया था। पास्ड बाय दिस कोड इन पिटीशन फॉर स्पेशल लीव, अपील नंबर ये विच इज रिप्रोड्यूस्ड हियर इन ब्लू। ये देखिए वही वाला जिसका मैंने स्क्रीनशॉट डाला था, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में ये नहीं डाला गया था कि इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। ये एप्लीकेंट ने पूछा है कि ये जो ऑर्डर आपने दिया था, इसके बाद अगली लाइन पढ़ेंगे, क्या उसका इश्यू है मेन। द एप्लीकेंट स्टेट्स दैट इट मे बी क्लेरिफाइड दैट एज टू वेदर द डायरेक्शंस गिवन इन पैरा 10 above would be applicable to those petitions that have been filed on or before 21 नवंबर 2023 और would apply to across the board even to pending petitions before the court। देखिए सारा मसला यही है। एक्चुअल में हुआ क्या है, इसमें जो लाइन लिखी थी कि अब कोई पिटीशन एंटरटेन नहीं करेगा, तो कैंडिडेट ने यह पूछा है कि क्या ये उन पे भी लागू होगा जो पिटीशन 21 नवंबर से पहले हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है, या ये सिर्फ इसी पर है। अगला अगर आप लाइन पढ़ेंगे, Learned Counsel for the applicant seeks to clarify that while the order dated 21 नवंबर 2023 has dealt with only the anomaly in answers to the question number 88 उज्ज्वला, इसमें यह कहा गया है कि जो ये वाला केस था, जो पिछला हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस था, वो केवल उज्ज्वला वाले प्रश्न को लेकर था, सीरीज एफ। The applicant has challenged the answer to question 79 of booklet series D in a petition which is pending before the High Court of Allahabad। कैंडिडेट ने 79 नंबर बुकलेट सीरीज डी के क्वेश्चन को भी चैलेंज किया हुआ है, जो पहले से ही पेंडिंग था इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, इट इज सबमिटेड दैट इन व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड इन पैरा 10 ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय दिस कोर्ट, 21 नवंबर 2023 को जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, द पिटीशन फाइल्ड बाय द पिटीशनर एंड pending before 21 नवंबर 2023 has been rendered virtually infructuous in the light of the fact that respondent have already declared the result 31 दिसंबर 2023। वो ये कह रहे हैं कि उसकी जो पिटीशन पेंडिंग थी उसका इंतजार किए बिना ही कि उसका वर्डिक्ट क्या आएगा, आयोग ने 31 दिसंबर को रिजल्ट जारी कर दिया। अब देखिए यहां से शुरू होता है असली खेल। इश्यू नोटिस, कोर्ट नोटिस इश्यू कर रहा है किसको, अब रेस्पोंडेंट नंबर 1 को। रेस्पोंडेंट कौन, यानी आयोग, उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स करके होता है। रेस्पोंडेंट नंबर 2 एंड 3 जो कि कमीशन होगा आपका। इसके बाद लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट्स कंफर्म दैट, यानी देखिए जो आयोग के वकील हैं उन्होंने कंफर्म किया कि ये बात सही है। उस पिटीशन का रिजल्ट अभी नहीं आया था, उस पिटीशन में कोई ऑर्डर नहीं आया था जो क्वेश्चन नंबर 79 को लेकर है सीरीज डी में। ऑर्डर पास 21 नवंबर 2023, एसएलपी 25/828 2023। रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड विदाउट अवेटिंग द आउटकम ऑफ द पेंडिंग पिटीशंस। आपको पता है कम से कम 10-12 पिटीशन लगी हुई थी, उसका इंतजार किए बिना ही आयोग ने रिजल्ट घोषित कर दिया। दैट हैव क्वेश्चनड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडरटेकन फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लेखपाल ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्टी आंसर कीज टू सम अदर क्वेश्चन। कुछ अदर क्वेश्चंस के आंसर पर लोगों को डाउट था, उसका इंतजार किए बिना ही आयोग ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो इसको लेकर सारा ये विवाद है। लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू फाइल एन एफिडेविट, यानी आयोग के वकीलों को या आयोग को ये कहा गया है कि वो एक एफिडेविट फाइल करें, फर्निशिंग द इंटर अलाया डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ पिटीशंस पेंडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द एस्पेक्ट ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, की गलत आंसर्स को लेकर कितनी पिटीशंस अभी लोअर कोर्ट में यानी हाई कोर्ट में पेंडिंग आपकी चल रही हैं, वो आप हमें एफिडेविट लगाकर बताइए। इन द बुकलेट सीरीज बिसाइड क्वेश्चन नंबर 88, उज्ज्वला वाले प्रश्न के अलावा। उज्ज्वला वाले प्रश्न का फाइनल वर्डिक्ट आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है। एक तो 79 वाला प्रश्न है जो सीरीज डी का है, इसके अलावा जो पेंडिंग डिटेल्स हैं वो सारी आप हमें बताइए एफिडेविट लगाकर, विच हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द वर्च्यू ऑफ द ऑर्डर पास बाय 21 नवंबर 2023, मतलब 88 को कोर्ट पहले डिक्लेयर कर चुका है। नीडफुल शैल बी डन विद इन 2 वीक्स, देखिए 2 हफ्ते का टाइम दिया है। इन द मीन टाइम नो फर्दर एक्शन शैल बी टेकन बाय द रेस्पोंडेंट्स, यानी इस बीच जो कमीशन है उसको कोई भी एक्शन नहीं लेना है अपॉन डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ पोस्ट ऑफ लेखपाल ऑन 31 दिसंबर 2023। अब तक आप इस पे कोई भी रिजल्ट, अब कोई भी
मतलब डिसीजन अब नहीं लेंगे, आगे कोई फर्दर कार्यवाही नहीं करेंगे। इसका तो देखिए मतलब यही है, ठीक है। अब इसको हम किस सेंस में ले ये मुझे भी देखिए नहीं पता, लेकिन यहां पर साफ लिखा है इन द मीन टाइम नो फर्दर एक्शन शैल बी टेकन बाय द रिस्पोंडेंट्स अपॉन डिक्लेयरिंग द रिजल्ट्स टू द पोस्ट ऑफ लेखपाल ऑन 31 दिसंबर 2023। अगला देखेंगे डेट जो मैं कह रहा था 19 फरवरी 2024, अभी लिस्ट है ये 3 दिन बाद। 19 मार्च की वहां डेट दिखा रहा था, लेकिन 19 मार्च की डेट नहीं है, 19 फरवरी की डेट है। अब देखिए इसको लेकर बहुत सारा डाउट मेरे माइंड में भी हो रहा है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब निकाला जाए। अब ये थोड़ा सा जो पेंडिंग पिटीशंस है उसका बवाल दोबारा से इसमें खड़ा हो रहा है। अब निगेटिव न्यूज़ तो मैं इसको नहीं कहूँगा, देखिए क्योंकि एक तरफ तो सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, आपको पता है 23 फरवरी को लेकर, उसी बीच ये थोड़ा सा ऑर्डर और इसकी जो डेट है वो भी थोड़ा सा परेशान करने वाली तो है ही। अब आपका जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है वो बता दीजिएगा, मेरा काम था बताना आपको, तो मैंने बता दिया कि ये मुद्दे हैं। मेन मुद्दा यही है कि आयोग ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, पिटीशंस जो पेंडिंग थी हाई कोर्ट के पहले अलग अलग क्वेश्चंस को लेकर, उसका जो आउटकम था उसका वेट किए बिना ही इसको लेकर ये क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं दोबारा। तो अब इसमें आप बता दीजिए क्या होना चाहिए। मैंने तो आपको पूरा ऑर्डर दिखा दिया, PDF भी अभी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।